देश के जाने माने तकनीकी संस्थानों में शुमार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT कुरुक्षेत्र इन दिनों एक नए विवाद के चलते सुर्खियों में है। संस्थान में 2 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति को लेकर कर्मचारी संघ ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि नियमों की अनदेखी करते हुए रिटायर्ड कर्मचारियों को कंसल्टेंट बनाया गया है, जबकि संस्थान में पहले से योग्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। विरोध में कर्मचारी संघ ने धरना शुरू कर दिया है और चेतावनी दी है कि यदि नियुक्तियां रद्द नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राकेश मीणा, कर्मचारी संघ प्रधान। एक्चुअली जैसा कि महासचिव महोदय जी ने भी आपको अवगत करा दिया है, हमने जो हमारे 2 कंसल्टेंट लगे संस्थान में उसके रिगार्डिंग 18 मई को भी इंटीमेशन दिया था। वर्बल हम 4 से 5 बार पूरी कार्यकारिणी के साथ मिल चुके हैं एंड लास्ट हमने 94 लोगों के सिग्नेचर के साथ, जिसमें उन लोगों का रोष प्रकट था, 94 लोगों के साइन के साथ हमने 9 जून को इनको फिर से लेटर दिया और फिर से रिक्वेस्ट की कि भी आप इनको ना लगाइए। उसका रीजन ये था कि 2008 में मिनिस्ट्री से भी गाइडलाइन आई थी कि इंटरनल रेगुलर जो भी एम्प्लॉयज रिटायरमेंट हो जाता है उनको आप ना लगाइए। उसके बावजूद उन्होंने लगाया, 96 लोगों का रोष प्रकट किया, 94 लोगों ने, सॉरी, तो वो भी हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद फिर भी इन्होंने लगाया। 2008 में जब रूलों की अवहेलना करते हुए इन्होंने कर्मचारी रिटायर जो हो गए थे उनको लगाया था, तो उनको मजबूरन फिर 28 दिन के स्ट्राइक के बाद हटाना पड़ा था क्योंकि वो भी नियमों के खिलाफ था। उसके बाद जब हमने बार बार पत्राचार किया, प्रशासन को बताया, प्रशासन ने इधर से उधर करते हुए, मैनिपुलेशन चीजों को करते हुए कहीं ना कहीं अपने चहेतों को, कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ या उनका स्वार्थ ये तो भगवान जाने, लेकिन ये है कि हम ये कहते हैं कि जो कर्मचारी आपने लगाए हैं वो बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है। आपने किस कैपेसिटी में आपने वो क्लरिकल से सुपरिटेंडेंट बने उन लोगों को आपने लगा दिया, कोई बात नहीं। हम ये कहते हैं आप लेवल 10 एटलीस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, इस तरह की जो पोस्ट के हमारे जो कर्मचारी हैं उनको लगाइए ताकि हमारे और कर्मचारी भी उनके जो एक्सपीरियंस है, उनकी कार्यशैली है, उनसे लाभान्वित हो। तो हमने बार बार कहने के बावजूद जब सारी अनदेखी की गई तो मजबूरन हम लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, हमारा जो कर्मचारी संघ है उसने जनरल बॉडी मंगलवार को 23 तारीख को जनरल बॉडी कॉल की थी। जनरल बॉडी में ये डिसाइड किया गया था, सर्वसम्मति से डिसाइड किया गया था कि भी हम 10:30 से 12:30 डेली धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और उसके बाद अगर सपोज ये नहीं मानते हैं तो उसके बाद हम डेली इसको इवनिंग में भी करेंगे, आगे और पेन डाउन स्ट्राइक भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। जो भी हमारे लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार होते हैं उनको अपनाते हुए हम इनको हटाने के लिए, क्योंकि संस्थान के हित में हम भी चाहते हैं कि सारी चीजें हो, हम भी यहीं से मतलब संस्थान के वो कर्मचारी हैं, तो हम नहीं चाहते कि संस्थान की बदनामी हो। कहीं ना कहीं हमारा भी इस तरीके से हमेशा ये रहता है कि भी संस्थान तरक्की करे, उसमें सभी कर्मचारीगण बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, काम करने के लिए बिल्कुल वो है। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब हमारे जो प्रशासन है, इसका नेट प्रशासन है, वो नहीं मान रहा, तो हमने फिर ये डिसाइड किया और उसको हम परिपूर्ण तरीके से डिसाइड करके और ये हटवा के रहेंगे। पुतला फूकेंगे? हाँ बिल्कुल, पुतला भी फूकेंगे। आगे जो भी डेमोक्रेटिक वे में हमारी प्रक्रिया रहेंगी उसको हम सबको अपनाएंगे। संजय मेहता है, मैं महासचिव हूँ। क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मचारियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी मांगे उठाने के लिए आए, संस्थान में आए। हमारे संस्थान से 2 कर्मचारी रिटायर हुए थे। एक कर्मचारी तो हमारा दिसंबर 24 में रिटायर हुआ था और दूसरा कर्मचारी हमारा अभी अप्रैल 26 में रिटायर हुआ है। एक लेवल 8 से रिटायर हुआ और दूसरा लेवल 6 से रिटायर हुआ। उन दोनों को रिटायरमेंट के उपरांत कंसल्टेंट की 2 पोस्टें निकली यहाँ पर संस्थान में। रिटायरमेंट के उपरांत उन दोनों को अपॉइंट किया। कर्मचारी संघ ने पूरा विरोध किया कि हमारे पूर्व कर्मचारियों को ना संस्थान में लगाया जाए दोबारा, क्योंकि हमारा 2008 में कर्मचारी संघ का एक पारित था केस, उसमें हमने 5 एम्प्लॉइज 2008 में लगे थे। आफ्टर रिटायरमेंट उनको हटवाया था संस्थान से, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो पहले MHRD थी उनका भी एक पत्र है हमारे पास। उन्होंने भी कहा था भी किसी NIT में भी, ये नहीं कि हमारे NIT कुरुक्षेत्र में, किसी भी NIT में कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी को रीएम्प्लॉयमेंट ना दी जाए। तो हमने 96 लोगों ने संस्थान के डायरेक्टर महोदय को एक पत्र भी दिया था 12 तारीख को कि भी आप हमारे
क्योंकि ये कर्मचारी कंटिन्यूस आ रहा था, 30 अप्रैल को रिटायर हुआ, वो 1 मई से ही आने लगा था बिना किसी अपॉइंटमेंट के। एक चमचागिरी की उसकी नीति रही है हमेशा। तो हमने 2-3 बार उसको पर्सनली रिक्वेस्ट भी की कि मत आ, उससे हमारा पूरा माहौल खराब होगा संस्थान का। हम लोग एटमॉस्फेयर इस संस्थान का अच्छा चाहते हैं, भी हम भी संस्थान के कर्मचारी हैं, तो आप मत आइए। लेकिन वो कर्मचारी सबके ऊपर भारी होके यहाँ आता रहा और एट लास्ट 15 जून को उसकी अपॉइंटमेंट, इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर उसको दे दिया। तो हमने पूरा विरोध किया, बार बार डायरेक्टर महोदय को, रजिस्ट्रार महोदय को मिलने के बाद भी ये लोगों ने उसे हटाया नहीं, उन्हें दोनों को ही रिलीव नहीं किया। जो दूसरा कर्मचारी हमारा लगा, जो दिसंबर 24 में रिटायर हुआ था, जो स्कोप ऑफ वर्क अगर आप देखेंगे, स्कोप ऑफ वर्क में उसको एक लाइन भी वो कवर नहीं कर पाता। यानी प्योरली चमचागिरी बेसिस पे, प्योरली भाई भतीजावाद बेस पे उसको लगाया। हमारे संस्थान के डायरेक्टर को, रजिस्ट्रार को यही रिक्वेस्ट है कि आप कंसल्टेंट लगाएं, हमें कोई विरोध नहीं है। आप लेवल 10 या अबव के कोई कर्मचारी लाएं, जो कोई ऑफिसर्स हो, जो हमारे यहाँ पे अनट्रेन्ड स्टाफ है, कोई कैपेबिलिटी में कमी है। वैसे तो सब कैपेबल बैठे हैं यहाँ पे। हमने कहा कि आप खाली कोई हमारे स्टाफ बैठे हैं, उनको आप लाइए, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में उनसे काम करवाइए। ऐसा क्या है कि ये छोटे लेवल के आदमी ही काम कर पाएंगे, इनके बिना हमारा संस्थान ही बंद हो जाएगा। तो हमने काफी रिक्वेस्ट की, आज भी डायरेक्टर महोदय ने बुलाया था, तो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, इन दोनों के बिना तो संस्थान ही बंद हो जाएगा। तो हमने कहा कि सर, एक आदमी तो 1.5 साल से नहीं था इंस्टीट्यूट में, तब तो संस्थान नहीं बंद हुआ। तो संस्थान तो कभी नहीं, आप नहीं थे तब भी चलता रहेगा, जब आगे और आएंगे वो भी चलाएंगे संस्थान को। ये तो सदियों से चलते आ रहे हैं। तो हमारी तो यही प्रशासन से यही डिमांड है कि इन दोनों जो पूर्व कर्मचारी हैं, दोनों को इमीडिएटली रिलीव किया जाए। प्रोसेस क्या रहता है सर इसमें, या बिना प्रोसेस? ये कोई नहीं, ये कोई एक हाइड की गई है। ये तो कह रहे हैं कि हमने एक पब्लिक नोटिस दिया है, कोई किसी अखबार में नहीं आया, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में डाल दिया चुपचाप से। एक ड्राइवर की हमारी वैकेंसी निकली थी, वो तो यूट्यूब पे चली, पेपर्स में चली, लेकिन ये 150 लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए। कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर, बिल्कुल नियमों को ताक पे रखे बिल्कुल अपॉइंटमेंट की गई है। प्रशासन को अच्छी तरह पता था, लेकिन वही बात है ना, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी करनी है, एक संस्थान का माहौल खराब करना है। उच्च अधिकारियों को मिनिस्ट्री में भी मिनिस्ट्री में हमने शिकायत भेज दी है। हटवाने की मांग? हाँ, हमारी तो ये है कि इनको रिलीव करके आप और कोई ऑफिसर्स लाए जो लेवल 10, जो 5400 ग्रेड पे या उससे ज्यादा के हैं अधिकारीगण। ये तो एक कर्मचारी रहे हैं दोनों, ये अधिकारीगण में नहीं थे, तो इनको अधिकारी बना के ऊपर बिठा दिया गया है। जो कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी बन के अपना ये रिटायर हुए हैं, तो बहुत बढ़िया रहे, अपना जाएं, कोई अधिकारियों को यहाँ पे लाएं, जो आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनको भी ट्रेंड करें, उनको काम बताएं। जो संस्थान का जो कह रहे हैं भी हमारा हेल्डअप हुआ हुआ काम, अच्छा काम चले। तो आगे क्या रहेगा सर अगर नहीं बस जब तक नहीं हटाएंगे, हमारा धरना प्रदर्शन डेली 10:30 से 12 बजे तक, 12:30 तक ऐसे ही रहेगा। लगभग कितने कर्मचारी? ये हमारे 138 के करीब हैं, 143 के करीब हैं कर्मचारी। तो हमारे आज 100% कर्मचारी हैं। आज फर्स्ट डे ही है हमारा, तो आगे आगे और गति पकड़ेगा, आगे आगे जैसे जो भी और कितने घंटे? रोज का हमारा 2 घंटे का चलेगा, 10:30 से 12:30 का।